सभी को नमस्कार। मैं योगाचार्य डॉक्टर सूर्य प्रकाश कैथवाड़ी मेरठ। मित्रों, गायत्री परिवार से 1992 में जुड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और बड़ी बात यह है कि मुझे एक रद्दी की टोकरी में अखंड ज्योति पत्रिका के मात्र एक पेज के मिलने के बाद में मेरी उत्सुकता निरंतर बढ़ती चली गई और मैं उस साहित्य को खोजने लगा कि साहित्य कहाँ मिलेगा। मित्रों, उस साहित्य को उस एक पेज को लेकर मैं बैठकर पढ़ रहा था। तभी एक मेरे मित्र थे आदेश त्यागी। मुझे जानकारी नहीं थी, आध्यात्मिक रुचि होने के बावजूद भी उनसे इस प्रकार की चर्चा नहीं होती थी, जबकि आदेश त्यागी जी गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे, मिशन से दीक्षित थे और उनके पिताजी राउरकेला शक्तिपीठ पर ट्रस्टी भी रहे हैं। वो स्टील प्लांट में उनकी सर्विस थी। तो उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर साहब ये जो पुस्तक पढ़ रहे हो, आप ये जो आप पेज पढ़ रहे हो, इसकी अपेक्षा मैं आपको पूरी पुस्तक ला के देता हूँ। उन्होंने मुझे पुस्तक उपलब्ध कराई, एक नहीं बहुत सारी पुस्तक वो मुझे लेकर आए और फिर बोले कि आप एक काम करो, घर पे चलो और ये पुस्तकें हमारे साथ बहुत रखी हैं गुरुजी माताजी की। और फिर उन्होंने मुझे कुछ बताना प्रारंभ किया कि गुरुजी ऐसे थे, माताजी ऐसी थी और मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं, हम छोटे छोटे थे तब गए थे और मैं माताजी के और गुरुजी के गोद में भी रहा हूँ। ऐसा उन्होंने मुझे कुछ बताया तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी बात है, एक महापुरुष की इतनी बड़ी संस्मरण आप मुझे सुना रहे हो और मुझे तो उनसे मिलना है, मैं जुड़ना चाहता हूँ उनसे, मतलब उनसे मैं उनके दर्शन चाहता हूँ। मेरी बहुत ज़्यादा तेजी के साथ तीव्र इच्छा हुई। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, इस 31 दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर 1991 1991 तो बोले कि हम बस लेकर जाते हैं हर साल और आप भी वहाँ चलिएगा। मित्रों, चूंकि मैं बहुत ज़्यादा तार्किक था, पुस्तकीय ज्ञान बहुत ज़्यादा था मुझ में और उम्र भी कम थी, लेकिन उसके बावजूद चूंकि मुझे योग और आयुर्वेद इन सब में बहुत ज़्यादा मेरी रुचि थी, पहले से बहुत ज़्यादा रुचि थी। तो इसके अलावा मैंने बहुत पुस्तकें पढ़ ली थी और मैं व्यवहारिक अध्यात्म की बहुत चर्चा करता था। मित्रों, उसके बाद में वो दिन आया, यानी कि 1991 31 दिसंबर को हमें लेकर गए वहाँ रात में हम पूरी रात सो नहीं पाए। बड़े संस्मरण में आपको क्या सुना सकता हूँ, पूरी रात नहीं सो पाए। सुबह माताजी ने हमें जाते ही बोला, हम 3 लोग थे, मिस्टर आदेश त्यागी, मिस्टर दीपक त्यागी मेरे मित्र थे, वो भी हम तीनों मित्र वहाँ पहुँच गए। हमने रात में फैसला कर लिया हम सुबह जो है दीक्षा ले लेंगे और सुबह हमने दीक्षा ली। तो हमारी दीक्षा लेने के बाद में माताजी के जैसे ही दृष्टि पड़ी, उन्होंने कहा कि अच्छा आ जाओ बेटा, आ जाओ, बहुत दिन बाद आए हो ना, रात में सोए नहीं हो। तो उन्होंने जैसे ऐसे बोला तो मुझे लगा कि यार माताजी को कैसे पता है। तो एकदम मन में ऐसा महसूस, चूंकि माताजी की इतनी सरलता थी कि ऐसा लगता था कि जैसे बिल्कुल आप माताजी का मतलब शब्दों की माताजी नहीं, बिल्कुल माताजी हैं। मुझे एकदम एक ऐसा सौजन्य उनके शब्दों से फूटता कि मुझे लगा कि बस माताजी के पास मेरा नंबर जल्दी आना चाहिए, जबकि हमसे आगे भीड़ लगी हुई थी और माताजी वहीं से बैठकर हम पर उनकी दृष्टि थी। खैर मित्रों, दर्शन हुए। माता ने कहा बेटा जल्दी जल्दी आते रहना, अच्छा तू बहुत शैतान है। मीन्स आदेश त्यागी को बोला उन्होंने कि तू बहुत शैतान है। बोले माता जी हंसने लगे। वो आदेश त्यागी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही स्वभाव के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े मिलनसार हैं। उन्होंने मिशन का हमारे साथ बहुत काम किया निश्चित रूप से, और उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और धीरे धीरे करके चूंकि मैं निरंतर आगे, मुझे वहाँ दीक्षा लेने के बाद में एक सौभाग्य हुआ कि मैं निरंतर बराबर एक ही महीने में 5 बार मेरा शांतिकुंज जाना हुआ। और शांतिकुंज जाने का तात्पर्य ये था कि मैं बस वहीं रच जाना और बस जाना और गुरुदेव के उसमें जाना चाहता था। धीरे धीरे करके 9 दिवसीय सत्र भी हो चुका था। उसके बाद में कार्यक्रमों में हमने निरंतर रुचि ली, रजवंदन समारोह से लेकर क्षेत्रीय कार्यक्रमों से लेकर, और अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला चूंकि उस समय चल चुकी थी और निरंतर अश्वमेध यज्ञों में अपना पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला। दोस्तों, मैं अपने जीवन की वो घटना बताने जाता हूँ, चूंकि वो घटना तो बहुत सारी ऐसी है जिनको मैं बताने लगूंगा तो बहुत सारे संस्मरण आ जाएंगे। चूंकि मैं उम्र में 50 वर्ष में होने जा रहा हूँ अभी, जुलाई में 10 जुलाई में 50 वर्ष मेरी आयु पूरी हो चुकी होगी। और उसके बीच में मैं आपको एक घटना बताता हूँ आज तक की, जब तक मैं मिशन से जुड़ा आज तक बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में। जो लोग से भी इस तरह का जीवन जीते हैं, बहुत सारे उन्हें दिक्कतें आती है, बहुत चुनौतियां आती हैं। वो सारी चुनौतियां देखी बहुत, ये पता नहीं कौन कौन सी चुनौती आ सकती है, आप उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मित्रों, मेरे जीवन में घटना घटी जिसको कहा जाता है कि प्राण दीक्षा जिसको कहा जाता है। मित्रों, मैं कई गायत्री महाविज्ञान में कई दीक्षाओं का संस्मरण, कई प्रकरण गुरुजी ने लिखा है, तो मुझे नहीं पता कि कौन सी दीक्षा और क्या था, लेकिन मेरे साथ घटना घटी और घटना इतनी थी कि मुझे 3 गोलियां लगी। मैं कैथवाड़ी में था और स्कूल में 3 गोलियां जब मेरे मारी गई, तो गोली लगने के पश्चात मित्रों मैं गिर चुका था। पहली गोली लगने के बाद में मैंने सिर्फ एक ही आवाज निकली, मुझे क्यों मार रहे हो, और मैं जमीन पे गिर चुका था। दूसरी गोली लगी, मुझे पता था। तीसरी गोली लगी, मुझे पता था, लेकिन बेहोश हो चुका था। मित्रों, मैं
बिल्कुल ये बातें जो बता रहा हूँ ये माइक्रो सेकंड में चल रही थी। और जैसे ही वो लोग जा चुके थे, उन्होंने सोचा है कि व्यक्ति मर चुका है, मैं लहूलुहान था, मेरे मुंह में खून अंदर घुस चुका था, ऊपर से लेके नीचे तक मेरा पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसके बाद मेरे को अचानक सेंस आई, यानी मुझे पता सब चल रहा था कि कुछ तू तो जिंदा है, लेकिन लगा कि तू मर जाएगा तो फिर क्या होगा, अब तेरा शरीर यहाँ पड़ा रहेगा, तुझे कुत्ते खा जाएंगे। अचानक गायत्री मंत्र निरंतर चल रहा था, गायत्री मंत्र निरंतर चल रहा था, पहली गोली लगने से पहले भी, और गायत्री मंत्र जब तक मैं उठकर वहां से चलाऊं तब तक। तो मित्रों, मैं आपको वो संस्मरण बता रहा हूँ जो बहुत माइक्रो सेकंड में मेरे साथ गुजरा। वहां पर गुरुदेव माता जी की प्रतिमा लगी थी, जहां पर मैं गोली लगकर में गिरा था। गैलरी में एक फोटो लगी थी उनकी प्रतिमा, और गुरुदेव माता जी दादा गुरु की फोटो में लगी थी, और मैं वहां पड़ा था लहूलुहान। लेकिन मुझे जो ऐसा महसूस हुआ, कैसा महसूस हुआ, जब गुरुजी आए, वहां एक गाय बनती थी, देसी गाय, वो खुल चुकी थी, और वहां पूरे परिसर में, वहां विद्यालय परिसर में फूं फूं करके आवाज कर रही थी। लेकिन आवाज ऐसा आई कि तू खड़ा हो, जल्दी से, जल्दी खड़ा हो। ये मैंने इस वीडियो में के माध्यम से मैं बताना इसलिए चाहता हूँ, चूंकि ये संस्मरण मेरे सभी परिजनों तक पहुंचे। अपने गुरु पर कितनी आस्था आपको होनी चाहिए, मैं समझ सकता हूं, उन पर भरोसा कभी कमजोर मत कीजिए। आपकी जिंदगी में मौत से ज्यादा और बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। आप बस अपने हृदय से, अपने मन से सच्चे रहिए, जो होगा सब देखा जाएगा, ऐसा सोचिए। और वो देखने के लिए आप नहीं बैठे हैं, एक महाशक्ति बैठी है, गुरुसत्ता बैठी है, वो पूरा संरक्षण आपको देती है। मित्रों, गुरुजी ने, मतलब मैंने गुरुदेव को अपने जीवन में केवल 2 ही बार महसूस किया। पूरे अब तक के 26-27 साल जितने हो चुके हैं, 1992 के बाद में आज तक कितने वर्ष हो चुके हैं, केवल माता जी को कई बार महसूस किया, लेकिन गुरुजी को चूंकि मैंने ससरी देखा भी नहीं था, तो गुरुदेव को मात्र मैंने 2 बार देखा। तो ये दूसरा वाक्य था, जब गुरुजी बोल रहे थे तू खड़ा हो, जल्दी से, जल्दी खड़ा हो। तो उन्होंने जैसे ही मुझे ऐसा बोला, तो मैं एकदम, मेरे फोन की बेल बजी, मैं उठ नहीं पा रहा था, बेल बजी, और मतलब जैसे वाइब्रेट हुआ फोन मेरे हाथ में था, तो मैंने कहा अच्छा तू जिंदा है। और बस फिर मेरे को एकदम ऐसा महसूस हुआ कि मैंने ऊपर एकदम दृष्टि, मेरी आंखें ऊपर की तरफ गई, तो गुरुदेव माता जी बिल्कुल हाथ ऐसे जैसे आप देखते हैं, उनका हाथ ऐसा था। तो मैं बस, और कुछ नहीं मुझे फील हो रहा था, बोले क्या ठीक है गुरुजी है साथ में। भागना शुरू किया, और भागना शुरू होने के बाद मैं आज जिंदा हूं, और मुझे ऐसा महसूस है कि उनका ये दिया हुआ दूसरा जन्म है। मित्रों, जीवन में अपने गुरु के प्रति सदैव श्रद्धा रखें। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।